हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके हमारे और एक नई जर्नी पे। तो इस जर्नी पे हम लोग क्या करने वाले हैं ना भाई, हम लोग 12th क्लास के केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो अभी तो मेरा टारगेट रहेगा पहले कि आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करवाने का। और हम लोग पूरा प्रॉपर फॉलो करेंगे सीबीएसई बोर्ड को। ठीक है, और हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर क्या होने वाला है सर, हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स। इस वाले चैनल पे आपको ग्रेजुएशन का भी कंटेंट मिल जाएगा और अभी मैंने 12 का कंटेंट स्टार्ट किया है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग अपना ऑर्गेनिक को शुरुआत करते हैं। तुम्हारा पहला चैप्टर क्या होने वाला है सर, हेलो अल्केन और हेलो अरेन्स। ठीक है, हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स। अब हेलो अल्केन्स क्या होता है सर, हेलो अल्केन्स क्या होता है, थोड़ा मैं आपको ब्रीफ इसके बारे में बता देता हूं। हेलो अल्केन्स क्या होता है सर, अल्केन्स जिसके साथ हेलोजन लगा हुआ है उसको हेलो अल्केन बोलते हैं। अब अल्केन किसको बोलते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ कनेक्टेड है, यानी कि हम लोग कार्बन को क्या लेते हैं आर, और अल्केन हेलोजन को क्या लेते हैं एक्स। यहाँ पर आर क्या है अल्केन्स और एक्स क्या है हेलोजेंस। तो इसको क्या बोलते हैं सर, हम लोग हेलो अल्केन्स बोलते हैं। यानी कि जहां पर हेलोजन और कार्बन चेन है उसको हम लोग हेलो अल्केन बोलते हैं। आप इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल क्या है सर, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 Cl, ये क्या मेथित इथाइल अल्कोहल। एक और इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कि CH3 CH CH3 CH2, यहां पर मान लीजिए, यहां पर 1 2 CH होगा, यहां पर मान लीजिए CH2 और Cl। ठीक है, तो यहां पर आप नंबरिंग कैसे करेंगे IUPAC के हिसाब से, तो FMCS आपको नंबरिंग करना आता ही होगा। एक मैं आपको करके बता दे रहा हूं, हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे लेफ्ट टू राइट, और नेमिंग कैसे करेंगे राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप यहां पर है, नहीं है। फिर मल्टी बॉन्ड यहां पर है, नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग देखेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो देखिए यहां से अगर आप नंबरिंग चालू करेंगे तो 1 2 3, यहां से करेंगे तो 1 2 3, यहां से करेंगे तो 1 2 3। अब सर सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले 1 किसको मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है कि यहां से मिल रहा है। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है 3 और 2, और यहां से करेंगे तो 1, जैसे यहां से करेंगे तो 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या नंबर मिल रहा है 3 और 2। और अगर यहां से करेंगे 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है 1 और 2। तो 1 और 2 ज्यादा सामने एज कंपेयर टू 2 और 3, तो हम लोग नेमिंग करेंगे नीचे वाले पोर्शन से। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही पोर्शन है, ये वाला रॉन्ग पोर्शन है, मतलब रॉन्ग नंबरिंग है। तो 1 2 3, ठीक है, तो यहां पर क्या 1 2 3। अब क्लोरो सी का अल्फाबेट ज्यादा है कि आपको भैया नेमिंग आना चाहिए। आप अगर 12th स्टैंडर्ड में तो आपको नेमिंग आना चाहिए। मैं बस आपको एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं। ठीक है, और तो हमारा पहला क्या है, सेकंड पोजीशन में मिथाइल है, और यहाँ पर फर्स्ट में क्लोरो है। तो सी पहले आ रहता है कि एम, तो सी पहले आता है, तो इसका नेमिंग कैसे हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल। सेकंड पोजीशन में क्या है मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन प्रोपेन, तो यहां जाएगा प्रोपेन। इसका क्या हो जाएगा सर, ये IUPAC नेम, आयुपैक नेम हो जाएगा ये सर। ठीक है, तो हेलो अल्केन्स क्या होता है सर, RX होता है सर। क्या होता है RX होता है। R क्या होता है अल्केन्स होता है, और X क्या होता है सर हेलोजन होता है। उसका नेमिंग कैसे करेंगे FMCS से। इसका 2 एग्जांपल ले लिया हम लोग, ये हो गया एग्जांपल नंबर 1 और ये हो गया सर एग्जांपल नंबर 2। होप करता आपको हेलो अल्केन्स का समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे हेलो अरीन्स को। हेलो अरीन्स को अभी हम लोग नहीं देखते हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ना है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो हेलो अल्केन्स का मैंने आपको बता दिया कि आप हेलो अल्केन्स को आइडेंटिफाई करो, कैसे करोगे, हेलोजन और अल्केन रहेगा। अब उसको प्रिपेयर कैसे करोगे अभी हम लोग वो देखेंगे, फिर उसको हम लोग अलग अलग सी चीज से रिएक्ट करवाएंगे। जब ये चीज हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि हेलो अरीन्स क्या होता है। ठीक है, हेलो अरीन्स भी कुछ नहीं होता है, यहां पर आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं इसको आपको मिटा के दिखा देता हूं। हेलो अरीन्स बस एक अरीन्स यानी कि बेंजीन रिंग के साथ जो भी हेलोजन कनेक्टेड है। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ जो भी हेलोजन कनेक्टेड है उसको हेलो अरीन्स बोलते हैं। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे यहां पर X कनेक्टेड है तो ये क्या हो गया हेलोजन हो गया, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अरीन, तो ये हो जाता है हेलो अरीन्स। ठीक है, अगर अल्केन्स के साथ हेलोजन कनेक्टेड है तो वो हेलो अल्केन्स हो जाएगा, और बेंजीन रिंग के साथ अगर हेलोजन कनेक्टेड है तो हेलो अरीन्स हो जाएगा। तो भैया पहले हमारा एम क्या रहेगा, पहले हम लोग हेलो अल्केन्स को आइडेंटिफाई करना सीख गए। अब हम लोग देखेंगे हेलो अल्केन्स हम लोग प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि उसके बाद हम लोग देखेंगे हेलो अल्केन्स को हम क्या क्या चीज से रिएक्ट करवा सकते हैं। इसके साथ हमारा हेलो अल्केन्स खत्म हो जाएगा। फिर आए हम लोग हेलो अरीन्स में, हेलो अरीन्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसका रिएक्शन देखेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर सीक्वेंस में होने वाले, जैसे पहला चैप्टर हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर,
उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों चैप्टर आपस में क्या है सर, कनेक्टेड है। अगर आप मान लीजिए आप हेलो अल्कीन और हेलो एरीन को नहीं पढ़ रहे हो तो आपको अल्कोहल, फिनोल, ईथर में परेशानी होगी, और अगर आप ये दोनों नहीं पढ़ रहे तो आप एल्डिहाइड, कीटोन को छू भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो तीनों को हम एकदम साथ में बढ़ते हुए चल रहे हैं। आप तीनों चैनल पे नहीं तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अभी हम आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स बताते हैं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो अभी हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स। हम लोग इसको 4 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला क्या, रिएक्शन विथ एल्कोहल, या रिएक्शन विद अल्कोहल से अच्छा हम लोग इसको लिख देते हैं फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। भैया अल्कोहल से आप एक मेथड है प्रिपेयर करने का, अब उसमें भी 3 मेथड होते हैं, ठीक है। पहला मेथड है रिएक्शन विथ HX, HX रिएक्शन विथ क्या है सर, HX है। फिर दूसरा मेथड क्या है सर, रिएक्शन विथ PX3 और PX5। फिर सर तीसरा क्या है, रिएक्शन विथ SOCl2, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या होता है सर हमारा, दूसरा मेथड क्या होता है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तीसरा मेथड क्या होता है सर हमारा, फ्रॉम अल्कीन, यानी कि अल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। और चौथा रिएक्शन क्या है सर हमारा, बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, एक्सचेंज रिएक्शन। तो सर यहाँ पर हम लोग का हेलो अल्कीन्स को हम लोग 4 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला क्या, अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सर उसको हम लोग, पहला उसको HX से रिएक्ट कराएंगे। HX क्या है सर हमारे पास, यहाँ पर हैलोजन, H क्या है सर, हैलोजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, और X यहाँ पर क्या है सर, हैलोजन है, यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन रहेगा, यानी कि HCl मान लीजिए या HBr मान लीजिए। तो पहला हम लोग HX से रिएक्ट करवाएंगे, फिर दूसरा PX3 और PX5 से, फिर तीसरा SOCl2 से, ठीक है। दूसरा क्या है सर हमारा, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, यानी कि रेडिकल में तोड़ेंगे और हैलोजन को रेडिकल में तोड़ेंगे और उससे रिएक्ट करवाएंगे। और फिर अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, उससे हम लोग हेलो अल्केन्स बनाएंगे और हेलोजन को एक्सचेंज करेंगे। तो आप ये चारों मेथड को लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे हमारा पहला मेथड फ्रॉम अल्कोहल, और इसके अलग अलग मेथड को डिफाइन करेंगे। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो हमारा पहला मेथड क्या है सर, रिएक्शन विद अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से हम लोग फॉर्मेशन करेंगे किसका, हेलो अल्केन्स का। भैया यहाँ पर 4 मेथड है, ठीक है। हम लोग अलग अलग चीज को लेके हेलो अल्केन्स तक पहुंचेंगे। तो हमारा पहला क्या है, अल्कोहल से हम लोग रिएक्ट करेंगे किससे, अल्कोहल का पहला यानी कि HX, यानी कि अल्कोहल को हम लोग पहले किससे रिएक्ट करवाएंगे, HX से, ठीक है। ये ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में आपके बुक्स में दिया रहता है एनसीईआरटी वगैरह में, पर मैंने इसको पूरा रिफाइंड वे में आपको एकदम पेश कर रहा हूँ, उसको मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहला क्या HX, तो यहाँ पर ले लिए मान लीजिए ROH प्लस क्या ले लिए, HX ले लिए, ठीक है। तो OH और H यहाँ से वाटर बन के निकल जाएगा, माइनस H2O होके निकल जाएगा, और RX यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। भैया इसका मैकेनिज्म का आपको उतना तो जरूरत नहीं है, पर मैं मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये सिंपल ही होगा। अब देखिए क्या होगा, ROH है प्लस क्या HX है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है, आपको पता है लोन पेयर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करे किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे। अब यहाँ पर X भी क्या है, हेलोजन है, उसके पास भी क्या होगा, लोन पेयर, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन है, तो ये लोन पेयर इस पे अटैक किया, तो ये कैसे हो जाएगा सर, ये ROH2 प्लस आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है तो एटम के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए आप, लोन पेयर अगर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये हमारा आज का पहला खोपचा पॉइंट है। अच्छा हाँ, खोपचा पॉइंट यानी कि भैया ऐसा पॉइंट यानी कि जो आपको याद करें, मदद करे, ठीक है। तो ROH2, और आपको पता ही है वाटर क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो वाटर क्या करेगा सर, लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, R पे पॉजिटिव, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पर X क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो X माइनस नेक्स्ट स्टेप में आएगा सर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, RX बन गया, क्या बन गया सर, RX बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप न्यूक्लियोफाइल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आइदर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा और लोन पेयर रहेगा, या पाई बॉन्ड रहेगा। और इलेक्ट्रोफाइल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, या फिर क्या रहेगा सर, उसका वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा।
भैया न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, लोन पेयर रहता है या पाई बॉन्ड रहता है, ठीक है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, पैसों में खेल रहा है मेरा भाई। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पॉजिटिव और वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यानी कि गरीब है, पैसे की कमी है, और वैकेंट ऑर्बिटल यानी कि उसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। मैं आपको इसको और ब्रीफ में बताता, पर अभी इसकी क्या नाम है, यहां पर हमें जरूरत नहीं है, ये आपको आने वाले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में और बता दूंगा, ठीक है। बस आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे इलेक्ट्रोफाइल को, उसके बाद पॉजिटिव और वैकेंट ऑर्बिटल। अब वैकेंट ऑर्बिटल आया तो भैया हम लोग अपने प्रोफेशन से ईमानदार भी हैं, जैसे कि AlCl3 लीजिए, ठीक है। तो Al का क्या रहता है 13, तो 2,8,3, और क्लोरीन का क्या रहता है सर 17, तो 2,8,7। तो Al यहाँ पर 3 तो बना लिया बॉन्ड, यहाँ Cl1, यहाँ Cl1, यहाँ Cl1। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम का, देखिए 1 2 3 4 5 6, और एल्यूमिनियम के ऑक्टेट में वैकेंट ऑर्बिटल में कितने रहना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। जिसका वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा वो भी क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। तो होप करता हूं आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। भैया एल्कोहल है और HX दिए, ठीक है, पहला हमारा मेथड। तो यहाँ पर वाटर न्यूक्लियोफाइल है, अटैक किया, वाटर लीव करके एक्स आके अटैक कर दिया। मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो आप इसका एग्जांपल कैसे ले लेंगे सर? जैसे ROH है, ठीक है, यहां पर आप दे दिए HCl देके ZnCl2। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम क्या है? लुकास रिएजेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि लुकास रिएजेंट हम लोग क्यों देते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा सर? RCl मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर? RCl मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप ले लेते हैं RCl, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर R क्या है? 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? तो वही आप किससे आइडेंटिफाई करोगे सर? लुकास रिएजेंट से आइडेंटिफाई करोगे। अब आप लुकास रिएजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे सर? वो लुकास रिएजेंट होता क्या है? HCl देके ZnCl2, HCl देके ZnCl2, ठीक है। अब लुकास, वाई वी यूज लुकास रिएजेंट, हम लोग लुकास रिएजेंट क्यों यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा क्वेश्चन। तो इसका भैया इसका रीजन क्या है? टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन, यानी कि कार्बन क्या है? 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो जब सर हम लोग ROH में ZnCl2 देके HCl देते हैं तो यहां पर क्या मिल जाता है? RCl। अब इसका हम लोग 3 देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं, ये देखिए, ये ROH में Zn, तो हम लोग इसका रीजन यहां ऊपर लिख देते हैं। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ROH देके HCl देके Zn RCl मिल जाएगा। इसका रीजन यहां पर लिख देते हैं हम, जैसे कि ROH है, ठीक है, उसमें क्या दे दिया? HCl देके ZnCl2, तो हमें क्या मिल जाएगा सर? RCl। अगर यहां पर R 1 डिग्री है, यानी कि R यहां पर एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो उसमें 5 से 6 घंटा लगेगा क्लाउडीनेस आने में। R अगर यहां पर सर 2 डिग्री है तो यहां पर कितना देर में आ जाएगा? 3 से 5 मिनट में। और R अगर 3 डिग्री है तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? इमीडिएटली, ठीक है। क्लाउडीनेस को हम लोग और क्या बोलते हैं सर? टर्बिडिटी। क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी। अभी आप बोलेंगे मास्टर पागल हो गया, क्या क्या बोल रहे हैं? भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए? HX ले लिए, ठीक है, HCl ले लिए, क्या मान लीजिए सिर्फ HCl लिए, ठीक है। ROH में HCl दी, RCl लग गया। अब भैया R 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, इसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जो जितना ज्यादा डिग्री का रहेगा उतना इजीली लिविंग ग्रुप लीव करेगा और अटैक उस पर हो पाएगा। तो भैया हम लोग उसके लिए दे देंगे लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है सर? HCl के साथ अगर आप ZnCl2 दे दोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो अभी R अगर 1 डिग्री रहेगा तो 5-6 घंटा में 5-6 आवर्स लग जाएगा। यानी कि भैया ये ले लिया आपने, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए मैंने मिथानॉल ले लिया, ठीक है। अभी आपको पता नहीं है कौन सा मैंने अल्कोहल लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई सा भी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, और उसमें आपने क्या डाला? HCl डाला, ZnCl2 के साथ डाला। HCl और ZnCl2 ये वाले बीकर में है, आपने इसको डाला। तो यहाँ पर क्या होगा ना, अंदर बादल बादल है, थोड़े बादल बादल, वो जो गाना है ना, भीगे बरसे
छोड़िए, तो यहाँ पर क्या है, बादल बादल आ जाएगा। अगर भैया यहाँ पर आपने अल्कोहल डाला और उसके ऊपर HCl देके ZnCl2 डाला, ठीक है, अगर यहाँ पर बादल आने में 5-6 घंटा लग गया तो वो कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री। अगर यहाँ पर बादल आने में 3 से 5 मिनट लगा तो वो कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री। अब अगर यहाँ पर बादल आने में एकदम डाला और सड़ाक से एकदम पूरा कोरा कोरा हो गया, कोरा कोरा हो गया, तो ये यहाँ पर इसका कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री है। तो होप करता हूं आपको ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री समझ में आ गया होगा, और ZnCl2 हम लोग यहाँ पर क्यों लिए वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका मैं आपको एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल दे देता हूं। मैं आपको एग्जाम्पल देने से पहले ना मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बता देता हूं, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा सर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों सर, अरे भैया 3 डिग्री में बादल एकदम झटाक से आ जा रहा है तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा कि 1 डिग्री में जो 5-6 घंटा लग रहा है। अब यहाँ पर सर आपके पास, अभी आप बैठे हो यहाँ पर एकदम चेयर वेयर लगा के महफिल एकदम जमा रखे हो, अगर आपने HCl देके ZnCl2 डाला, बादल अगर 5-6 घंटा में आ रहा है तो आप इतना तो नॉनसेंस नहीं हो ना कि आप 5-6 घंटा उसके बैठोगे, बादल आएगा बादल आएगा बादल आएगा, आप इसको तो नहीं लोगे। डाले और काम हुआ, डायरेक्ट देखा, नजरों नजरों से एकदम ताका भिड़ा उसी समय, सॉरी एडल्ट कंटेंट नहीं है, मतलब आपके क्लास में भैया मान लीजिए एक जन बैठा हुआ है, कोई एक गहरी बात बोलने जा रहा हूँ ना, एक जन कोई बैठा हुआ है आपके क्लास में, ठीक है, तो आपने देखा देखा काम हो गया, वो अच्छा लगता है कि एकदम सालों साल तक 5-6 घंटा उसे देख रहे हो, उसके बाद आपका हाय बोलेगा कि, तो आपको तो दिमाग खराब हो जाएगा ना आपका। उसी तरीके से भैया यहाँ पर डायरेक्ट चीज देखो, एकदम दीदार करो, आंख से आंख मिलाओ और एकदम रिएक्शन चालू करो। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसका अलग अलग दिखा देता हूं बाय HX का, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें लुकास रिएजेंट लेना बहुत जरूरी है सर। क्यों जरूरी है सर, तभी आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री पे डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा सर हमारा, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा सर, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है सर हमारा एग्जाम में, यहाँ पर जैसे मान लीजिए दे दिया RX दे दिया, उसमें दे दिया ZnCl2 देके, RX की क्या छोड़ो, CH3Cl दे दिया, ZnCl2 देके HCl दे दिया, CH3Cl नहीं CH3OH दिया। ठीक है, यहाँ पर OH की जगह में कौन लग जाएगा, Cl लग जाएगा। बस आपको यही करना रहता है। ये तो आपको दिख रहा है 1 डिग्री है, और ये क्या है सर हमारा लुकास रिएजेंट। ऐसा काम मैंने आपको लास्ट वाले स्लाइड में बता दिया था। अब इसको जल्दी से, ये क्या है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग A का मान लीजिए बिट 1 है, अब बिट 2 क्या है, बाय, अब जैसे HCl का हम आपको तब से एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, अभी रिएक्शन विथ HBr कर देते हैं, HBr के साथ इसको रिएक्ट करवा देते हैं सर। तो यहाँ क्या है सर, CH3OH है, क्या चीज है सर, CH3OH, इसमें क्या दे दिया, ZnCl2 देके HBr दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, सिंपल RBr। वहां जहां Cl है, जहां क्या नाम है HCl है, वहां Cl लग जाएगा, और जहां पर HBr है वहां पर Br लग जाएगा। अब तीसरा देख लीजिए सर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ HI। ठीक है, HI क्या है ना सर, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। क्या है सर, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, तो CH3HI है, और यहां पर हमें क्या मिल जाएगा सर, CH3OH है, इसमें प्लस क्या कर दिए सर हम लोग, प्लस क्या कर दिए सर, HI कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3I प्लस I2। हाँ सर, तो यहाँ पर क्या है ना, HI क्या है सर, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या है सर, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करेगा ना सर, इस वाले रिएक्शन को रेड्यूस करके वापस से यहाँ HI ले देगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर आपको HI दिखे ना, जहां पर आपको HI दिखे वहां पर आप H3PO4 का यूज कर लीजिए। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में दोनों लड़ पिट के मर के खत्म हो जाएंगे। आपको क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, CH3I। यहाँ पर क्या बनाना सर, I2 बनाना, ये ना वापस से रिएक्शन रिवर्स होकर HI बन जाता है। क्यों भैया, ये अंदर की बात है, आपको ये ग्रेजुएशन लेवल में इसका पता चल जाएगा। जहां पर भी आपको रेड्यूसिंग एजेंट दिखे वहां पर आप क्या कर दीजिए सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दे दीजिए, दोनों आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो जाएंगे, आपको सिंपल CH3I मिल जाएगा। ठीक है, होप करता हूं आपको ये सिंपल सा रिएक्शन तीनों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अपना दूसरा रिएक्शन विद PX3 और PX5। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। सर हमारा दूसरा क्या है, रिएक्शन विद PX3 एंड PX5, यानी कि अभी हम लोग अल्कोहल को, ROH को PX3 यानी कि फास्फोरस क्लोराइड से
फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 या PCl5 से, ठीक है। तो ROH में PCl3 दे देंगे हम लोग, तो यहाँ पर सर सिंपल सा RCl लग जाएगा। आप इतना को याद कर लीजिए, आपका जीवन चंगा हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ROH को वापिस से क्या नाम है PBr3 देंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, RBr बन जाएगा। आप इसको भी याद रख लीजिए, आपका जीवन चंगा सी हो जाएगा। डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। अभी एक चीज आपको बता देता हूं सर कि PBr3 ना हमें नेचुरली नहीं मिलता है। PCl3 तो हमें नेचुरली मिल जाता है, पर PBr3 हमें नेचुरली नहीं मिलता है। तो हम लोग इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, हम लोग यहाँ पर ले लेंगे रेड फॉस्फोरस प्लस क्या Br2। आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको इसकी जरूरत नहीं है याद करने की कि PBr3 नेचुरली नहीं मिलता है, कहां से लाएंगे। ये भैया डीप बात है, अंदर की बात है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको क्या नाम है डाउट ले रहना चाहिए। तो हम लोग PBr3 हमें नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग उसको कैसे बनाते हैं, रेड फॉस्फोरस ले लेते हैं और Br2 ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, PBr3 मिल जाएगा। सिमिलरली ROH को Pi3 से अगर रिएक्ट करवा लेंगे, अब Pi3 भी नहीं मिलता तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा सर, हमें PRI मिल जाएगा, ठीक है। तो होप करता हूं आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। ROH में अगर PCl3 ले लेंगे तो RCl हो जाएगा, ROH में अगर PBr3 ले लेंगे तो RBr हो जाएगा। PBr3 नेचुरली नहीं मिलता है तो हम लोग रेड फॉस्फोरस के साथ Br2 ले लेंगे, और Pi3 ले लेंगे, Pi3 ले लेंगे, तो रेड फॉस्फोरस और I2 मिल जाएगा, RI मिल जाएगा, ठीक है। कैसे इसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे, रेड फॉस्फोरस और I2 से Pi3 हम लोग ऑब्टेन करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर दो ठो फॉर्म लिखवा देता हूं। PBr3 and Pi3 are unstable, that's why they are synthesis in situ। भैया PBr3 and Pi3 are unstable, PBr3 and Pi3 are unstable, so they are synthesized। भैया नेचुरली ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं, तभी इसको हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। भैया PBr3 और Pi3 हम लोग क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि अनस्टेबल रहता है नेचर में, तभी हम लोग उसको सिंथेसाइज करते हैं। तो होप करता हूं आपको ये वाला भी रिएक्शन विद PX3 समझ में आ गया होगा। PX5 अभी मैं आपको बता दूंगा, इसको मैं ढापा इसलिए बताया नहीं, अभी बता दूंगा, ठीक है। पहला भैया एकदम हड़बड़ी किसी का नहीं है अपने को। पहला हम लोग ने ROH के साथ HX लिया था, सिंपल HX लिया था, तो उसमें क्या हुआ था सर, हमें RCl मिल गया था, वो सब मिल गया था। अब हम लोग PX3 ले देंगे तो RCl RBr ये सब मिल जाएगा। भैया आखिर में हमें क्या चाहिए, हेलो अल्केन्स चाहिए, ठीक है। मैं आपको अलग अलग रास्ते से लेके जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपको कहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां मतलब क्रिकेट स्टेडियम जाना है, तो आपके पास मान लीजिए 5 रास्ता, तो ये 5 रास्ता का मैं आपसे दीदार करवा रहा हूँ कि एक से एक आपको मिलवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने 2 रास्तों को आपको दिखा दिया, बस एक हल्का सा PX5 है, वो तो भैया कुछ रास्ता ही नहीं है। यहीं पर मैं आपको उसको बता देता हूँ PX5 का सीन क्या है सर। यहाँ पर क्या PX5, भैया PX5 ना बस ना कहानियों का राजा है। क्या है सर, कहानियों का राजा है, ठीक है। यहाँ पर PX5 क्या है, बस कहानियों का राजा है, रिएक्शन विथ PX5, ठीक है। बस आप इसको समझ लीजिए, ROH प्लस PCl5, तो हमें क्या मिल जाएगा सर, यहाँ पर RCl मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर, RCl, ठीक है। और ये मिल जाएगा, ठीक है। पर लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ आप PCl5 का दिखाए और PBr5 और Pi5 का क्या है सर सीन। उसका सीन ये है कि ये लोग अवेलेबल ही नहीं है, PBr5 और Pi5 नॉट। भैया ये तो भारी बिजी वाले जनता हैं, ये तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। भैया इसका सिंपल सा मैं आपको, देखिए मैं ना अभी नया नया हूं ना, तो मेरा थोड़ा लगता है स्पीड थोड़ा ज्यादा है समझाने का, तो आप उसको 0.9x 0.8x में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी एकदम कुर्सी की पेटी बांधी और मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ। PX3 और PX5 में PCl3 लिए RCl मिल गया, PBr3 मिल गया, रेड फॉस्फोरस से Br2 से ये मिल गया, ये मिल गया, और ये वाला PCl5। अब PBr5 और Pi5 नॉट अवेलेबल है, तो इसका रिएक्शन हो ही नहीं सकता, ये हमें मिलते ही नहीं है कंपाउंड, ठीक है। तो पहला क्या था, HX हो गया, PX3 PX5 हो गया, अब एक बस SSCl2 लास्ट है, उसको जल्दी से आप, मैं अभी समझा दूंगा, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अभी हमारा क्या है, रिएक्शन विद SOCl2, ठीक है। ये क्या है ना सर, हमारा बेस्ट प्रोसेस है, इसका नाम क्या सर, डार्जन प्रोसेस, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है। बेस्ट प्रोसेस क्यों है सर ये,
क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसका ना हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा सर? गैस मिलेगा, ठीक है। और आपको पता ही है, नहीं पता तो एकदम लिख लीजिए कि गैसियस प्रोडक्ट का प्रायोरिटी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। वो लोग हम लोग बहुत प्रायोरिटी देते हैं। तो भैया रिएक्शन विद SOCl2 में हमें यहाँ गैसियस प्रोडक्ट मिलेगा, तब इसका प्रायोरिटी बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है। इसका नाम क्या है? डार्जन प्रोसेस। SOCl2 को दूसरा प्रोसेस क्या है? डार्जन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? ROH ले लेंगे, प्लस क्या दे देंगे? SOCl2। तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या मिल जाएगा? RCl मिल जाएगा, प्लस H2O HCl मिल जाएगा गैस के फॉर्म में, और SO2 मिल जाएगा गैस के फॉर्म में। तब ये क्या है? बेस्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो होप करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग भैया एंड ऑफ द डे में हेलो अल्केन ही बना रहे हैं, बस अलग अलग रास्ता के थ्रू बना रहे हैं। अब मैं ना आपको इसका ग्राफ दे देता हूँ, ठीक है। इसका क्या देता हूँ? एक ग्राफ दे देता हूँ, जिससे ना आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने के लिए। एक फ्लो चार्ट टाइप का आपको मैं बना देता हूँ। अब तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो भैया आप इसको नोट करते रहिएगा, काहे मतलब कर ही लिए रहेंगे पॉज करके। अभी ना मैं आपको एक ना चार्ट बना दे रहा हूँ। चार्ट मैंने मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। क्या है ना, इसको ये चार्ट आप बस देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा एकदम। आपको रिवाइज कराते हुए हम वो चार्ट को बनाएंगे, ठीक है। यानी कि ROH आप यहाँ पर ले लिए। सबसे पहला भैया HCl देके ZnCl2, HCl देके ZnCl2। तो यहाँ पर क्या है सर? RCl मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा सर? RCl मिल जाएगा। यहाँ पर HBr के साथ भी सेम होता है। अब यहाँ पर R क्या हो सकता है सर? यहाँ पर R 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहीं पर लिख देता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। एक ये प्रोसेस है अपना। फिर एक क्या है सर? और क्या है सर? दूसरा प्रोसेस क्या है? HBr देके ZnCl2। तो यहाँ पर क्या है सर? RBr मिल जाएगा। आप लोग के लिए मैं पूरा कर दे रहा हूँ। HI देके Zn, HI सिर्फ सिंगल रहेगा, ठीक है। HI क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा? RI। HX का तीनों मेथड हो गया। अब हम लोग PX3 और PX5 को देखेंगे। तो यानी कि R यहाँ पर क्या देख लेते हैं? PCl3 देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? RCl मिल जाएगा। PBr3 देख ले, ये कहां से ऑब्टेन होता है? रेड फास्फोरस और Br2 से। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? RBr मिल जाएगा। यहाँ पर फिर से सर PI3 ले लेंगे, ये कहां से ऑब्टेन होता है? रेड फास्फोरस और I2 से। तो यहाँ क्या मिल जाएगा? PI ना हो PI ना RI मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सर RI तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे PX5 में। तो यहाँ पर क्या है सर? H क्या था सर हमारा? PCl5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या? RCl मिल जाएगा। और भैया यहाँ पर आपको पता ही है कि Br5 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और PI5 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसके साथ रिएक्शन में नहीं होगा। और लास्ट हमारा क्या था सर? डार्जन प्रोसेस SOCl2। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा सर? हमें RCl मिल जाएगा। और यहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट को भी आप याद कर लीजिए, ये आपको आसानी देगा। भैया बस इतना सा चार्ट को आप एकदम, ये जो क्या नाम है, चक्र रेखा है, इस चक्र रेखा को आप याद कर लीजिए। आपको ये टॉपिक एकदम पानी पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अलग अलग बता दिया है। ये क्या है? ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो है भैया। एग्जाम से जाने से पहले आप इसको ही देख के चल जाओगे ना, आप इसका हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना दूसरा मेथड क्या है? बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, उसको देखेंगे, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो हमारा क्या? Cl2 देके ऐसे Cl रेडिकल में टूट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं CH4 प्लस क्या ले लेते हैं सर? Cl2 Hμ के प्रेजेंस में। तो ये टूटेगा, CH3 Cl ले ले, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सर CH4 और क्या नाम है? Cl2 अगर हम लोग एक्सेस में ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? CH3 CCl4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग Cl2 एक्सेस में ले लेंगे तो CCl4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर CH4 और Br2 को ले लेंगे Hμ के प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा? CH3Br। अगर CH4 और Br2 को हम लोग एक्सेस में ले लेंगे Hμ के प्रेजेंस में तो CH3CaCBr4 हो जाएगा, ठीक है। अभी सर आपके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या नाम है, थोड़ा थोड़ा कीड़ा काटता होगा सर, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कहां से लग रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो ये इसका मैं आपको चलिए रीजन बता देता हूँ। हमारे गुरुजी ने हमें रीजन इसका नहीं बताया था, पर मैं आपको यहाँ पर साइड में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH4 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन।
इसका क्या मैकेनिज्म, ये आपको एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सीधा अगर आपको क्या दिख जाए, एचम्यू दिख जाए, एचम्यू दिख जाए कि कोई भी Cl2 के साथ Br2 के साथ, तो आपको क्या लगना, एक हाइड्रोजन को हटाना और वहां पर क्लोरीन लगा देना। इसका मैकेनिज्म आपको एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या, यहाँ CH4 है प्लस क्या है सर, यहाँ पर Cl2 है, तो Cl2 कैसे टूटेगा सर, Cl2 है, ठीक है। Cl2 कैसे टूटेगा, Cl पे रेडिकल, Cl पे रेडिकल। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन बोलेगा भाई हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन, हम ना क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और अपना बॉन्ड को ना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तू लीव कर जा। तो यहाँ पर क्या होगा ना सर, एक हाइड्रोजन इधर, ये क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका एक रेडिकल ऐसे है और हाइड्रोजन अपना एक रेडिकल लेकर निकल गया। अब क्लोरीन यहाँ पर मांदा घूम रहा था फ्री, तो क्लोरीन देखा भाई मेरे पास भी एक रेडिकल है, कार्बन बोला हाँ भाई मेरे पास भी एक रेडिकल है, दोनों के अपना रेडिकल देते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया सर, H और यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर यही फॉर्म हुआ है, ठीक है सर। और ये ज्यादा में है तो ये बहुत सारा स्टेप लेगा, अगर एक्सेस क्लोरीन लें तो बहुत सारा स्टेप में हाइड्रोजन हट जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म आपको अभी जरूरत नहीं है, आगे जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको श्योरली बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या नाम है, सेम गोज फॉर I2, यहां पर ले लेंगे CH4 प्लस I2 HMU के प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या मिल जाएगा CH3I। वापस HI क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट, वो इस रिएक्शन को वापस यहीं पर ले जाएगा, तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H3PO4। अब लोग सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बहुत सारा है हमारे पास, HNO3 है, H2SO4 है, फलना ढिमकाना चमकाना सब कुछ है, पर आप बार बार H3PO4 को क्यों यूज कर रहे हो। H3PO4 को हम लोग सर बार बार इसलिए इस्तेमाल में ले रहे हैं ना, क्योंकि वो क्या है ना, गुड फॉर एनवायरमेंट है। जब वो टूटेगा ना तो एनवायरमेंट में प्रदूषण फैलाएगा नहीं, पर लेकिन बाकी सब क्या है ना, प्रदूषण। वैसे ही दिल्ली का AQI तो आपको पता ही है कहां से कहां पहुंच गया है, 700 800 हजार, बाप रे, सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है वहां पर। तो इसलिए, और इसको परेशानी भैया मजाक से हटके, H3PO4 क्या एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, तभी हम लोग उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, जहां पर आपको HMO दिखे वहां पर एक हाइड्रोजन के साथ उसको लगा दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अगर जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो इसका क्वेश्चन क्या है ना सर, जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ पर ये है, ठीक है। ये क्या, मेथित प्रोब्यूट 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या दीजिए Cl2, तो इसके नाम में मान लीजिए दो प्रोडक्ट मिल रहा है, मान लीजिएगा दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा और यहाँ पर एक ठो क्लोरीन यहाँ पर लग जाएगा। ये कौन सा प्रोडक्ट है सर, मेजर, और ये कौन सा प्रोडक्ट है, माइनर। अब बोलेंगे सर आप कहां से सर होते हैं बोलने वाले कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। भैया हम इसलिए हैं बोलने वाले क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ रखे हैं। इसका रीजन क्या है सर, आपको एक चीज तो पता ही होगा कि हम लोग क्या नाम है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन का प्रायोरिटी एसएमएस कार्बोकैटायन का देते हैं, यानी कि जितना डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा एसएमएस रेडिकल का भी वैसे ही है, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ पर मंत्र लिख लो, मंत्र यानी कि खोपचा एक लिख लो भैया, कि फ्री रेडिकल को हम कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी से डिफाइन करेंगे। अगर भैया आपको पता ही है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सिर्फ रेडिकल का भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा, 3 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्लोरीन लगा, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कितना डिग्री, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री। अब यहाँ पर जो लगा ये कितना है, 1 2, ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। तो आपको पता ही है कि 3 डिग्री ज्यादा प्रायोरिटी रहता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूं, यहाँ पर, यहाँ क्या डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर Cl2 दे दिए, यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल जाएगा ना सर, यहाँ पर क्लोरीन ऐसे लग जाएगा। अब आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या रिएक्शन दिखाता है, एडिशन रिएक्शन दिखाता है, एडिशन रिएक्शन दिखाता है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन दिखाता है। HMU देना जरूरी है, एडिशन रिएक्शन दिखाता है सर, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं सर, ये डबल बॉन्ड ऐसे भी तो टूट सकता है। यहाँ पर क्या नाम है प्लस और यहाँ पर माइनस, अब माइनस पे कौन लग जाएगा, हाइड्रोजन, और प्लस पे लगे क्लोरीन, पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है, HMU दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, HMU दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर HMU दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है ना सर, डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पर Cl लग जाए, क्यों, क्योंकि सर डबल बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर Cl लगता, आराम से एकदम खुश रहता, पर डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा और यहाँ Cl लगेगा। इसका रीजन क्या है सर, 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 फ्री रेडिकल में, चलो इसका रीजन बताते हैं ना।
ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए ये टूटा, ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटा, ये क्या है सर, ऐसे करके ऐसे है, ये फ्री रेडिकल फॉर्म में टूटा, एक ठो रेडिकल यहाँ पर, एक ठो रेडिकल यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका दो आंसर मिलेगा। एक रेडिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्लोरीन लग गया, एक रेडिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, सॉरी एक रेडिकल यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर क्लोरीन लग गया, यहाँ पर क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, ठीक है। इसका दो, भैया इसका रीजन आपको बोर्ड्स में जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि भैया यहाँ पर क्लोरीन क्यों लगा, डायरेक्ट Cl2 दिखा, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये है, डायरेक्ट लगा देने का, सिस्टम हैंग कर देने का। पर भैया यहाँ पर क्यों ऐसा किया गया, भैया यहाँ पर जब क्लोरीन यहाँ 2 डिग्री में लग जाएगा तो यहाँ पर 1 डिग्री के ऊपर कार्बन है, और यहाँ पर जब क्लोरीन 1 डिग्री पे लगेगा तो यहाँ पर 2 डिग्री का कार्बन है। आपको पता ही है कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इज सेम एज फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री, तभी इसका आंसर ये होता है, तभी इसका आंसर ये रहता है, ठीक है। आपको बोर्ड्स में नहीं पूछेगा कि कौन सा, कहां से हम लोग डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, कहां का रेडिकल क्या, ये सब कोई झमेला नहीं देगा, डायरेक्ट देगा ये वाला क्वेश्चन और ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन इसका रीजन मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। भैया यहाँ पर दोनों मान लीजिए रेडिकल में टूटा, एक रेडिकल यहाँ पर ऐसे था ना डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूटा, कैसे टूटा, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, एक यहाँ पर क्लोरीन लग गया, ये 1 डिग्री बचा, ये 2 डिग्री बचा, ये सेम है ना, ये सेम है ना। यहाँ पर ये क्या नाम है, मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड ऐसे टूटता है, ठीक है, तो ये क्लोरीन है। तो आपने, और आप बोलोगे सर एक रेडिकल यहाँ, यहाँ हाइड्रोजन क्या कर लिया, ऐसे बॉन्ड बना लेगा, सर ये आपका मगजमारी है ही नहीं, आपका रीजन यही है, ये रीजन आप ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ते हो, पर मैं अभी आपको ये वाला रीजन बता दिया, ठीक है। तो आप ये सेकंड मेथड को भी जल्दी से नोट कर लीजिए। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग देखेंगे अपना थर्ड फ्रॉम एल्कीन से, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। जहां आपको HMU दिखा है वहां पर आप डायरेक्ट, क्या नाम है सर, जहां आपको HMU दिखा है वहां पर आप डायरेक्ट हाइड्रोजन को हटाइए और क्लोरीन को लगाइए। किसको हटाएंगे, हाइड्रोजन को, और किसको लगाएंगे, क्लोरीन को, ठीक है। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है सर हमारा, कि क्या है सर हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन C5H12 ओनली, तो हमारा क्वेश्चन क्या है सर, हाइड्रोकार्बन C5H12 give only one monochlorinated product। ये एमसीक्यू में आता है जरूर से बोर्ड्स का। आप अगर मेरे हर लेक्चर्स को देखोगे और मेरे क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलोगे ना, तो आपको पीवाईक्यू करने की जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोकार्बन C5H12 इज मोर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करिए आप। तो यहाँ पर हमारा सर 2-3 एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक ऐसा है, 1 2 3 4 5, रे धतिंग नाच, ये वाला होगा कि क्या नाम है सर, ये वाला होगा कि क्या नाम है सर, ये वाला होगा। तो हमारा रीजन क्या है सर, ये मान लीजिए ऑप्शन ए है, ये मान लीजिए ऑप्शन बी है, ये मान लीजिए ऑप्शन सी है। तो किसको लॉक किया कर जाए सर, सी को लॉक किया जाए सर। क्या किसको लॉक किया जाए सर, सी को लॉक किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इसका रीजन आपसे पूछेगा, भैया एमसीक्यू में तो रीजन नहीं पूछता है पर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सी आंसर, ये वाला रीजन इसका राइट है। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, ये 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन है, H कितने टो है, यहाँ पर CH4, यहाँ भी क्या है CH4, यहाँ भी क्या है CH4, सॉरी CH3, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ भी क्या है CH3, यहाँ CH3, तो C5H12 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर है CH3, यहाँ क्या है CH2, 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 CH3, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 और 2 7, 2 9 और 3 12। भैया तीनों केस में C5H12 तो बन रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है ना सर, एक एक यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे CH2 और Cl लग गया तो यहाँ इजीली लग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कौन दे देगा सर, ये वाला दे देगा। अब इसका आप देखोगे तो यहाँ पर ये और ये दोनों Cl, तो ये एक प्रोडक्ट में गिना जाएगा, यहाँ पर भी भैया आंख बंद करके इस वाले स्ट्रक्चर में राइट मारिएगा, बस बात खत्म, ठीक है। आंख बंद करके इस वाले स्ट्रक्चर पर राइट मारिएगा, यहाँ पर आप मारोगे भैया, यहाँ पर आप मारोगे तो इसके अलग अलग प्रोडक्ट में आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सीधा आंख बंद करके इस वाले स्ट्रक्चर पे आप राइट मारोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर क्लोरीन लगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर क्लोरीन लगा, तो यहाँ पर क्या है सर, ये दोनों सेम प्रोडक्ट हो गया तो ये कम देंगे, यहाँ पर भी कम देंगे, ठीक है। तो अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे फ्रॉम अल्कीन, थर्ड मेथड।
हाँ सर, तो यहाँ पर हमारा क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे सर, मान लीजिए CCl4, इसका रिएजेंट आप याद रखिएगा, ठीक है। CCl4 देखिए Cl2, तो यहाँ पर सर सिंपल सा क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर एक क्लोरीन कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक क्लोरीन कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा एंटी एडिशन यहाँ पर टेक प्लेस करेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका मैकेनिज्म बता दीजिए, भैया जरूर बता देंगे। रिएजेंट बस आप याद कर लीजिए, Cl2, Cl और Cl पे टूटा, एक Cl प्लस एक Cl माइनस, ठीक है। अगर HMU देंगे तो रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा, और अगर HMU नहीं देंगे, पेरोक्साइड नहीं देंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म में टूटेगा। तो आपको पता ही है कि एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, CH3 CH, यहाँ पर प्लस आ गया, अब यहाँ हो गया CH2 Cl। अब यहाँ पर ना सर क्लोरीन का अंदर ये अटैक कर देगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, CH3 CH पॉजिटिव, अंदर देखा घर का वेदी लंका ढाके, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब भैया क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो Cl माइनस है वो आएगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड वापस से इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। वंस अगेन मैकेनिज्म का हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैं आपके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए बता दे रहा हूँ। डबल बॉन्ड टूटेगा, घर का वेदी लंका ढाके अटैक कर देगा, इसका मैकेनिज्म ये सिंपल सा हो गया। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। भैया सिंपल सा एल्कीन दिया हुआ है, यहाँ पर CCl4 देके Cl2 दिया, या फिर Br2 दिया, या फिर I2 दिया। यहाँ पर Br2 देगा तो क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ CH2। भैया Br2 दिया तो Br और Br लग जाएगा, ठीक है। I2 दिया तो I और I लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दिखाई देते हैं आप लोग भैया भोले वाले, अभी 11th क्लास पास करके आए हो, अभी तो खैर बोर्ड्स का टाइम आ गया है, मैं तो लेट चालू किया हूँ लेक्चर्स देना। अब बस चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और उसको देखो तो CH3 CH2 CH2 I, ठीक है। I2 देगा तो ये हो जाएगा ये, बस आप CH3 Cl4 और Cl2 को याद रखिए, डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इसको बस नोट डाउन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हमारा चौथा और आखिरी देखेंगे, फिर इस रिएक्शन को खत्म, बाय बाय टाटा करेंगे। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए सर। सर जी, तो हमारा चौथा और आखिरी क्या है सर, चौथा और आखिरी क्या है, फ्रॉम क्या सर, फ्रॉम क्या, फिनकिस्टर रिएक्शन। भैया नाम बड़े दर्शन छोटे, वही हिसाब है हमारे केमिस्ट्री ताऊ के। भैया स्पेलिंग क्या, FINKELESTEIN, फिल्किंस्टन रिएक्शन, ठीक है। फ्रॉम फिल्किंस्टन रिएक्शन। यहां पर क्या होगा ना सर, जैसे कि दिया हुआ यहाँ पर CH3Cl, NaI देके अगर एसीटोन दे दिया, जहां पर आप देख लिया NaI देके एसीटोन, और यहाँ पर कोई भी हेलो अल्केन दिया हुआ है, तो सिंपली CH3I हो जाएगा, बस बात खत्म। जहां पर आपने ऐसे आंख खोला देखा NaI और एसीटोन, सिंपल Cl को हटाओ I को लगाओ, Cl को हटाओ I को लगाओ, Cl को हटाओ I को लगाओ, Cl को हटाओ I को लगाओ। हाय हाय क्या मस्त बन गया रे, Cl को हटाओ I को लगाओ। जहां पर देख लिया आपने CH3Br, क्या दिया ऐसा रिएजेंट, NaI देके एसीटोन, किसको हटाओ, Br को हटाओ I को लगाओ। अगर भैया आपको आयोडीन ऐड करना है कोई भी रिएक्शन में, ठीक है, तो क्या नाम है, आप इसमें कैसे करोगे, I को हटाओ, कोई भी हेलो अल्केन को हटाओ। भैया ये रिएक्शन कैसा हो गया, आप समझ रहे हो, हेलो अल्केन से ही हम लोग हेलो अल्केन बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, NaI देके एसीटोन दे दिए तो I लग जाएगा वहां पर, ठीक है। कुछ भी दिया हो, NaI देके एसीटोन दे दिए तो वहां I लग जाएगा। अब यहाँ पर फ्लोरीन लगाने का तरीका क्या है, फ्लोरीन लगाने का तरीका को हम लोग बोलते हैं, चौथा क्या है, ये A पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, A पार्ट है, इसका नाम क्या है, बाय हेलोजन एक्सचेंज। इसका B पार्ट आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊं कि अभी बता दूं, अभी बता देता आपको इजी होगा। और क्या है, फ्रॉम स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है ना सर, वापस आपको क्या दिया है, हेलो अल्केन, घर का आदमी दिया है, बस AgF आपको जहां दिख जाए ना, हेलोजन को हटाओ और फ्लोरीन को लगाओ, CH3Br। AgF जहां दिख जाए CH3F लगा दो, CH3I, AgF दो I लगा दो। कोई भी रिएक्शन में अगर आपको बोले कि कन्वर्ट मिथ एथ प्रोपेन इथाइल क्लोराइड टू इथाइल फ्लोराइड, तो डायरेक्ट AgF दे देना, सिंपल स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा। तो भैया हमें जब
आयोडीन लगाना है अल्केन में तो एनआई दे के एसीटोन दे दो, और जब हमें फ्लोरीन लगाना है अल्केन में तो एजीएफ दे दो। ठीक है, सिंपल सा यही कहानी है। तो हमने अपना चारों रिएक्शन आज का कवर कर लिया कि हम लोग अल्केन से हेलो अल्केन्स कैसे बनाते हैं। पहला क्या था, HX, उसके अंदर पहला अल्कोहल था, अल्कोहल के अंदर HX था, PX3 PX5 था और SOCl2 था, उसका मैंने आपको फ्लो चार्ट बना दिया। दूसरा क्या था, रेडिकल से, वो भी करवा दिया। तीसरा क्या था सर, हमारा हेलोजन एक्सचेंज, तीसरा क्या था अल्कीन से, वो भी करवा दिया। चौथा क्या, हेलोजन एक्सचेंज से, यानी कि एक हेलोजन यहाँ पर दूसरे हेलोजन को एक्सचेंज कर देगा, तभी इसका नाम क्या, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अगर आपको आई लगाना है तो NaI देके एसीटोन दे दीजिए। यहाँ पर आई एसीटोन हम लोग क्यों लिए सर, ये भी एक अपने में मिस्ट्री है। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, पर ये मिस्ट्री को हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में जरूर से खोलेंगे। ठीक है, और अगर क्लोरीन को फ्लोरीन लगाना है तो AgF दे दिया। हेलोजन एक्सचेंज यानी कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को एक्सचेंज करता है। तो इसी के साथ हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स को, और हम लोग हेलो अल्केन्स का रिएक्शंस भी आने वाले लेक्चर्स में आगे देखेंगे। तो होप करता हूं आपको हेलो अल्केन्स को आइडेंटिफाई करना पहचान ही होगा। अभी आपने प्रिपरेशन भी उसका समझ गया, और हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स, फिर हम लोग दोनों का साथ में उसका रिएक्शन करवाएंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आप चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, सबका साथ सबका विकास, यही हमारी चाहना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।